हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वारिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। मैं वारिस आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर क्लासेस, और ये कंप्यूटर क्लास का चैप्टर नंबर होगा 4, या फिर आप बोल सकते हैं वीडियो नंबर 4। तो कंप्यूटर हिस्ट्री चल रही है, और कंप्यूटर हिस्ट्री में मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले मैंने वीडियो आपको बताया कि 3 वीडियो मैंने आपको भेजे, और तीनों वीडियो में मैंने बताया कि एक तो पहला वीडियो था जिसमें मैंने अबैकस के बारे में बताया, फिर हमने जॉन नेपियर के बारे में बताया, और उसके बाद जो है आज हम वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पंच कार्ड क्या है। ठीक है। और पंच कार्ड बताने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उससे बड़ा वाला धन्यवाद देना चाहूँगा यूट्यूब को, कि जिसके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ आपसे और आप हमसे जुड़े हैं। और आज दुनिया भर में लोग जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत सारा जो है यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब से जो है स्टडी भी करते हैं। और मैं आपसे मुखातिब हूँ, या मैं आपसे आज आपके सामने में हूँ, तो ये सब यूट्यूब की देन है। तो यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद टाइम जो है कम खर्च करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम आपको बताएंगे पंच कार्ड क्या है। ठीक है। पंच कार्ड के विषय में 3 वीडियो मैंने पहले आपको सेंड किए, और यूट्यूब पे पड़े भी हैं, आप लोगों ने देखे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं पंच कार्ड बताने वाला हूँ कि पंच कार्ड क्या होता था, और उसके विषय में जो है उसके बाद अगले वीडियो में आएंगे चार्ल्स बेबेज को पढ़ाएंगे, जो कंप्यूटर के जनक, एक महान व्यक्ति जिन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत की, जिन्होंने कंप्यूटर का इतिहास बदल दिया। हालांकि चार्ल्स बेबेज के साथ साथ वान न्यूमान भी जो हैं, उनका भी कम योगदान नहीं रहा, लेकिन कंप्यूटर के पितामह कहने वाले, या तो कंप्यूटर को पितामह बोलने वाले चार्ल्स बेबेज आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले पंच कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जान लीजिए कि पंच कार्ड क्या होता था। ठीक है, आइए बोर्ड पे। पंच कार्ड। पंच कार्ड कागज का एक कठोर कठोर टुकड़ा हुआ करता था। ठीक है। पंच कार्ड क्या था, इसको पंच कार्ड फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पंच कार्ड फर्स्ट, कागज का एक कठोर टुकड़ा हुआ करता था, जिसका जिसका उपयोग किसी स्टेटमेंट, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट या डेटा को स्टोर करने के काम में लाया जाता था। ठीक है। पंच कार्ड क्या होता था, पंच कार्ड जो है एक कागज का टुकड़ा हुआ करता था, कठोर कागज, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र हुआ करते थे। उन छिद्रों से ही जो है डेटा को स्टोर किया जाता था, या फिर रिकॉर्ड किया जाता था। कुछ टेक्निक थी बहुत ही पुरानी। तो इस कारण जो है अब तो बहुत से डिवाइसेस चलने लगे हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये बहुत ही पुरानी तकनीक थी, और मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए बहुत ही पुराना है। तो ये पंच कार्ड जो है, आगे लिखते हैं इसमें, पंच कार्ड में छोटे छोटे छिद्र होते थे। ठीक है। पंच कार्ड क्या था, उसमें छोटे छोटे जो है
छिद्र होते थे जिनमें डेटा को स्टोर करने का कार्य किया जाता था। ठीक है, तो पंच कार्ड मैंने बताया कि इसमें जो है कागज का एक कठोर टुकड़ा होता था और जिसमें छोटे छोटे छिद्र हुआ करते थे, इन्हीं में डेटा स्टोर करने का काम किया जाता था। और आज के समय में पेन ड्राइव चल रही है, हार्ड डिस्क चल रही है, ठीक है, एसएसडी आ गई है। तो ये तो बहुत ही नया तरीका है, लेकिन ये बहुत पुराना मैं पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर जो लोग कंप्यूटर ओ लेवल कर रहे हैं या फिर ट्रिपल सी कर रहे हैं, तो ये बड़े कोर्सों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें थ्योरी लिखने का कार्य दिया जाता है या थ्योरी लिखने को आता है एग्जाम में। तो उस लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, हमने बताया कि डेटा को स्टोर करने का कार्य किया जाता था। इसकी शुरुआत फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, ठीक है, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने सन 1803 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, जिन्होंने 1803 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बस चलते हैं। उस समय पंच कार्ड का उपयोग कपड़े बुनने वाली मशीनों में किया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग कहाँ होता था? उस समय जो कपड़े बुनने वाली मशीनें थी उनमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और डेटा स्टोर करने के भी काम में लाया जाता था। आगे चलते हैं। ठीक है, मशीनों में किया जाता था जिससे पैसे की बचत हो जाती थी और कम समय में कार्य पूर्ण हो जाता था। ठीक है, पंच कार्ड हमने आपको बताया कि पंच कार्ड जो है कागज का एक कठोर टुकड़ा हुआ करता था
और जिसमें छोटे छोटे छिद्र हुआ करते थे, और उन छिद्रों से ही जो है किसी तकनीक के तहत डेटा स्टोर करने का काम किया जाता था। 1803 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, और ये जो है उसी समय कपड़े बुनने वाली मशीनों में भी इसका उपयोग होता था। आगे चलते हैं। इस पंच कार्ड को, ठीक है, इस पंच कार्ड को होल लेरिथ, ठीक है, होल लेरिथ कार्ड या आईबीएम कार्ड भी बोला जाता था, ठीक है। इसको जो है होल लेरिथ कार्ड या फिर आईबीएम कार्ड भी बोला जाता था। आईबीएम मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसका जो है, इस कंपनी का जो है व्यापार 170 देशों में फैला हुआ है, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स या फिर सब कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर बनाती है, डेवलप करती है, जो मार्केट में जो है बेचने का काम करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर के पार्ट्स बनाती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया आपका, या फिर मदरबोर्ड हो गया आपका, या फिर रैम हो गया, या फिर आपका जो है डीवीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर है, ठीक है। अब तो सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर का जो है थोड़ा सा खेल खत्म हो गया, अब नहीं लग के आते हैं, इससे पहले लग के आते थे। इनसे जो है हम लोग विंडो जो है इंस्टॉल करते थे अपने कंप्यूटर में, पीसी में, या फिर लैपटॉप में। लैपटॉप में भी इसका स्लॉट आता था, अब देखने को कम मिलता है। नए जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें देखने को कम मिलता है। अब हम लोग यूएसबी के माध्यम से जो है विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले हम लोग सीडी या डीवीडी के माध्यम से जो है विंडो इंस्टॉलेशन करते थे, तो वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है फैशन। अब जो है हम लोग या एसएसडी से, या फिर जो है आपका जो है पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव से भी जो है हम लोग विंडो इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव बना लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, कैसे कंप्यूटर में हम लोग विंडो, पहले तो बहुत सारी विंडो हैं, और 95, 98, विंडो एक्सपी, ठीक है, इनका चलन खत्म हो गया है। और विंडो 7, तो विंडो 7 का भी जो है थोड़ा थोड़ा असर कम होता जा रहा है। इस समय विंडो 10 चल रही है। तो मैं इन सब के विषय में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, और इनको इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। आप ये ना समझिए मैं बहुत ही पुराना है पढ़ा रहा हूँ, और पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सबके काम में आने वाली चीज़ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर बीच से पढ़ाऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से पढ़ते चलिए और सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। विंडो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कितना आसान तरीका बताऊँ, कैसे फ्लैश ड्राइव बनाते हैं, कैसे हम बूटेबल जो है अपना पेन ड्राइव बनाएंगे, कैसे बूटेबल जो है हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे, कैसे हम जो है कितनी आसान तरीके से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने घर पे यकीन मानो आराम से, बहुत ही आसान तरीके से आप खुद विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप विंडो आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। केवल जो है पेन ड्राइव चाहिए होगा, ठीक है। आगे बताते हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए। तो अगर नोट कर लिया हो आप लोगों ने, तो हम इसको मिटाएं, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आईबीएम के बारे में बताऊंगा। जी, आईबीएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस
मशीन या फिर इसको जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम। ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मिशन, ठीक है, निगम। और उसके बाद इंग्लिश में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, IBM। तो IBM के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 170 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है, अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। तो इसके विषय में 2 लाइनें पढ़ लीजिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बिजनेस मशीन, इसका मुख्यालय अरमोनक, न्यूयॉर्क, अरमोनक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका मुख्यालय हमने आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका, और अमेरिकी कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो याद कर लीजिए। और हिंदी में मैंने आपको बता दिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम। उसके बाद और भी जान लेते हैं थोड़ा सा। IBM को, ठीक है, IBM को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। IBM को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। और IBM के निर्माता, IBM के निर्माता हेरमान होललेरिथ हैं, ठीक है। IBM कंपनी के निर्माता कौन है? हेरमान होललेरिथ, ठीक है। तो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में अरमोनक, ठीक है। एक अरमोनक ऐसी जगह है जहां पर इसका मुख्यालय है। IBM कंप्यूटर, थोड़ा सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने का काम करती है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने का
काम करती है, जिसको बनाकर बाजार में, ठीक है, या मार्केट बाजार में बेचने, ठीक है, बाजार में बेचने का काम करती है, ठीक है। IBM के बारे में हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को डेवलप करती है, या फिर इसके पार्ट्स बनाती है, या फिर सॉफ्टवेयर बनाती है। तो इसको क्या फिर मार्केट में बिक्री का काम करती है। 170 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है। अब बहुत ही पुरानी कंपनी है कंप्यूटर पार्ट्स की, और जिसका जो है हमने आपको बताया इसका आविष्कार, इस कंपनी का नाम जो है हमने आपको वैज्ञानिक बताया हेरमान होलरिथ, जिन्होंने जो है इस कंपनी के जनक हैं। इन्होंने इस कंपनी को बनाया हुआ था, और IBM को कई नामों से जाना जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद IBM का व्यापार भारत सहित 170 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो आज हमने आपको पंच कार्ड के बारे में बताया कि पंच कार्ड क्या होता था। कागज का एक कठोर टुकड़ा होता था जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते थे, और वो पंच कार्ड जो है कैसा होता था, थोड़ा सा बता दूं आपको। ठीक है, इस टाइप का होता था। ये इसमें जो है छिद्र हुआ करते थे, ठीक है। ये पंच कार्ड होता था, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते थे, ठीक है। बहुत ही पुराना है डेटा स्टोर करने का तरीका, ठीक है। लेकिन अगर ये पुराना तरीका ना होता तो आज नया तरीका कहाँ से आता, ठीक है। हर चीज का डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे। तो ये अब हम लोग जो है पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी चली थी, ठीक है। फ्लॉपी जो है उसमें भी डेटा स्टोर करने का काम होता था, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए जो है उसका उपयोग हुआ, क्योंकि बहुत कम डेटा स्टोर कर पाती थी, 3 MB, 4 MB, 5 MB, ठीक है। तो उसका भी यूज बंद हो गया, और उसके बाद जो है फ्लैश ड्राइवें चलने लगी। आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क भी कई तरीके की आती थी मार्केट में, तो उस हार्ड डिस्क के प्रकार भी कई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में कंप्यूटर को पढ़ाऊंगा। तो मैं वहां पर बताऊंगा कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की थी, कब और कैसे आई, कितना कैसे डेटा स्टोर होता था। CD पढ़ाऊंगा, DVD पढ़ाऊंगा कि कितने प्रकार की DVD आती थी, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को जो है आप लोगों की बहुत ही खास ज़रूरत है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग अगर चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा आगे के लिए। तो और इस चैनल से जुड़े रहने का एक फ़ायदा और भी है कि इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाऊंगा A to Z स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है। एक एक कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपका कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांसफार्मर, इन सब के विषय में विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, फ्री ऑफ
बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।